हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह के लेक्चर को। और हम लोग बात कर रहे थे धर्मशास्त्र के बारे में। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। धर्मशास्त्र के बारे में कुछ और चीज़ें हमें समझना भी बाकी रह गई है। धर्मशास्त्र के बारे में बैकग्राउंड तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में कहीं पर भी एक सिंगल टाइम भी जिक्र नहीं हुआ पूरे लेक्चर में कि धर्मशास्त्र को डिफाइन करेंगे कैसे। अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमें लिखना पड़ता है खुद से, तो धर्मशास्त्र की डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या होती हैं ये धर्मशास्त्र की किताबें या फिर ये जो ग्रंथ होते हैं। धर्मशास्त्र की किताबें एक स्पेशली रिटन बुक्स हैं और ये भी एक पूरा का पूरा कॉर्पस है। कॉर्पस का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी जो चीज़ होती है जो अलग अलग आपको वॉल्यूम्स में मिलती है, या फिर आप उसको साइज के हिसाब से कहते हो कि दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज़ वेरी वॉल्यूमिनस, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल है और बहुत लंबा है ये। तो वो चीज़ होती है पूरी की पूरी एंटायर एक कॉर्पस। तो ये भी एक स्पेशल कॉर्पस है। कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं? ऑब्वियसली बात है, सिंस दीज आर रिलेटेड टू हिंदुज़म, तो दे आर संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है। और ये टिपिकली डील करते हैं किसके साथ? धर्म के साथ। अब देखो, हमारे लेक्चर में अच्छी चीज़ यही हुई प्रीवियस लेक्चर में कि हमने पहले धर्म के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा। हिंदुज़म के अंदर मैंने आपको बताया था ना, धर्म एक ड्यूटी होती है कि आपको समाज में अपनी आइडेंटिटी कैसे बनानी है, समाज में अच्छे से चलना कैसे है, आपको अपना घर परिवार आगे लेकर कैसे चलना है। और हमने एंड में जाते हुए कंक्लूड करा था कि धर्म आपकी बेसिकली एक ड्यूटी है। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि आज जो हम रिलीजन के साथ इसको एसोसिएट करते हैं, पढ़ते हैं इसको, या मानते हैं कि हिंदुज़म के साथ इट इज़ एसोसिएटेड कि आप हिंदू धर्म से हो या फिर आप किसी और धर्म से हो। ये वो धर्म नहीं है। धर्म आपकी ड्यूटी है। आपको सोशल नॉर्म्स फॉलो करने, समाज में अपनी जगह कैसे बनानी है, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपने अपने घर परिवार को लेकर आपको आगे लेकर चलना है, और समाज में अपनी एक आइडेंटिटी सब लोगों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन, खुशहाल घर परिवार आपको कैसे व्यतीत करना है, और आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पुरुष, एक अच्छी महिला कैसे कहलाओगे समाज के अंदर। तो ये एक स्पेशल बेसिकली बुक्स हैं, संस्कृत टेक्स्ट हैं, काफ़ी वॉल्यूमिनस हैं, बड़े साइज में हैं, लेंदी हैं, एंड दे डील विद द धर्म, एंड दीज बुक्स आर नोन एज धर्मशास्त्र। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन धर्मशास्त्र की बुक्स को डिफाइन करने के लिए, इनके ग्रंथों को डिफाइन करने के लिए। अब ये जो धर्मशास्त्र के जो टेक्स्ट है ना, आप इसको ना सब डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये कह रहा है ना कि ये कॉर्पस है पूरा का पूरा। कॉर्पस तो यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी बड़ी सारी वॉल्यूम्स होंगी। तो आप इसको सब डिवाइड करोगे ना, तो इसके 3 ग्रुप्स बनते हैं। यानी कि अगर आप एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ले लो ना, जैसे इसकी धर्मशास्त्र की, तो इसके ना आपको 3 मेजर डिविजन्स होते हुए दिखेंगे। पहला जो मेजर डिवीजन है वो है धर्मसूत्र की किताबें, दूसरा स्मृति, ठीक है, और तीसरे ग्रुप का एज सच कोई नाम नहीं है। तीसरे ग्रुप में क्या है? ब्रीफ और इलेबोरेट, मतलब छोटी भी और लंबी भी कमेंट्रीज हैं। ठीक है। और ब्रीफ कमेंट्रीज को नाम दिया गया है टीकास, और इलेबोरेट वाली कमेंट्रीज को नाम दिया गया है भाष्यास। ठीक है, या भाष्य है। और तीसरे ग्रुप में और क्या चीज़ें हैं इसके अलावा, कमेंट्रीज के अलावा? यहाँ पर कलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं कमेंट्स और कंक्लूजन्स के, मतलब दूसरी चीज़ों पर टिप्पणी करी गई है। बहुत सारे रिचुअल प्रैक्टिसेस पर, बहुत सारी ड्यूटीज़ पर, मॉरल कंडक्ट पर, एक इंसान को समाज में कैसे चलना चाहिए, उसके ऊपर कमेंट्रीज करी गई हैं, कमेंट्स करे गए हैं, कंक्लूजन्स निकाली गई हैं। उसको नाम दिया गया निबंध। ठीक है। और तीसरा, यहाँ पर अलग अलग जो व्यूज़ हैं उनका आपको कंपाइलेशन, कंपेडिया मतलब कंपाइलेशन जो है, एकत्रित होकर सारे के सारे व्यूज़ जो हैं, अलग अलग जो टेक्स्ट हैं उनसे सारे व्यूज़ कंपाइल कर कर एक जगह पर आपको मिलते हैं। मान लो कि मैंने ऐसी ट्रू आईएएस एंड पीसीएस की पीडीएफ बनाई और उसमें मैं हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी, 6 क्लास की तमिलनाडु, 6 से लेकर 12 तक की जो भी चीज़ें जहाँ पर एक जगह पर बात होनी चाहिए, पूनम दलाल दहिया की बुक, उपेंद्र सिंह की बुक, कृष्णा रेड्डी की बुक, ऑक्सफोर्ड की बुक, सारे अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल कर कर मैंने अपने कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल बनाया ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये कुछ ऐसे ही कह रहा है आपसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट के अलग अलग जो व्यूज़ हैं
उसको कंपाइल कर कर उन व्यूज़ को एक जगह पर रखा गया है। ऑब्वियसली बात है विद रिगार्ड टू हिंदुज़म एंड हिंदू प्रैक्टिसेस, ठीक है, या फिर मॉरल कंडक्ट, सोशल ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें, और उसको नाम दिया गया है संग्रह। अगर वो एक है तो संग्रह, मल्टीपल है तो संग्रहास, ठीक है। तो जैसे दोस्तों जो धर्म सूत्र हैं, अभी तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू स्मृति, स्मृति में दोस्तों एक फेमस स्मृति आ जाती है मनुस्मृति। और ऋषि मनु के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ऋषि मनु जो थे, हिंदुज़म के अंदर ऐसा माना जाता है कि ऐसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है, और ये जन्मे कैसे थे? ब्रह्मा जी के वरदान से। और इन्हीं के अगर आप बिल्कुल सर से लेकर, हाथ से लेकर, कमर से लेकर पैरों तक की अगर आप डिवीजन करोगे, इसी से, इनके शरीर के अलग अलग पार्ट से उत्पन्न हुआ है वर्ण सिस्टम, जहाँ से ब्राह्मण माने जाते हैं निकले इनके सर से, क्षत्रिय इनके हाथों से, कमर से वैश्य, और कदमों के पास से शूद्र, ठीक है। तो मनुस्मृति। अब ये जो धर्म सूत्र है, धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति, चलो एक धर्मशास्त्र तो एक बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, उसके अंदर जो हम धर्म सूत्र स्मृति की बातें कर रहे हो, तीसरा तो आप ग्रुप का को आप समझ ही गए होंगे, कुछ नाम नहीं है, वो तो कंपाइलेशंस, कमेंट्रीज और बेसिकली कंक्लूजन्स हैं अलग अलग व्यू पॉइंट्स के ऊपर, अलग अलग व्यू पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें इसको प्रिसाइसली डिफाइन करना हो, कि अगर आप मुझसे बोलो कि सर सारी कन्फ्यूजन को मिटाते हुए कुछ इजी तरीके से बता दो कि बेसिकली है तो ये धर्मशास्त्र का पार्ट ही, तो उसमें धर्मशास्त्र का पार्ट ही है, ये तो उसी का भाग्य है, तो इसके अंदर है क्या बेसिकली? तो आप ऐसा समझो जैसे मनुस्मृति है या धर्मशास्त्र है, तो यहाँ पर ना लॉ प्लस सोशल कंडक्ट के बारे में गिवन है, ठीक है। अब लॉ में बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ आ जाती है, ये कोई कानूनी आज का कानून नहीं है, मतलब ह्यूमन कंडक्ट कैसे करना चाहिए आपको, आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रहा था, आपका कर्म है, आपके कर्मों का जो फल होता है वो आपको इस जन्म में तो मिलेगा ही, प्रीवियस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म कर कर आए तब भी इस जन्म में मिलेगा, इस जन्म के जो कर्मों का फल है वो इस जन्म के साथ साथ अगले जन्मों में मिलेगा। तो ऐसी बातें जो हैं वो इसके अंदर गिवन है, ठीक है। अब थोड़ा सा डीप डिग इन करते हैं और अच्छे से तरीके से इसको और समझते हैं। देखो ये जो भी बुक्स हैं सारी की सारी, अगर आप एक साथ मान लो इसको कि धर्मसूत्र स्मृति प्लस ये जो थर्ड ग्रुप है, और कुल मिलाकर इसको अगर हम कॉमन तरीके से जोड़ दें तीनों को, तो वो बन जाएगी धर्मशास्त्र की किताबें, धर्मशास्त्र के ग्रंथ। तो ये सारे के सारे जो ये कंपोज करे गए थे, इनका टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है। कैसे? 9th से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में ये कंपाइल करे गए हैं, तो मतलब 10 सेंचुरीज का फासला है। अब जो धर्म सूत्र है, अब आप धर्मशास्त्र के सब पार्ट्स के बारे में अपना जो है दिमाग जो है वो ले आओ। धर्मशास्त्र तो एक अम्ब्रेला टर्म था, हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं धर्मसूत्र और स्मृति की। अगर हमें ये पता लगाना हो कि इनमें से कौन सी चीज़ पहले लिखी गई, कौन सी बाद में लिखी गई, तो ये पॉइंट उसको जस्टिफाई करता है। धर्म सूत्र जो हैं दे वर रिटन अर्लियर देन द स्मृति, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टोरियंस ने जब इनको स्टडी करा तो वो ये कहते हैं इट इज़ नॉट ईजी टू असाइन एब्सोल्यूट डेट्स, के एक फिक्स डेट जो है उनको दे दी जाए कि हाँ भाई वो उसी टाइम पर लिखे गए थे इन इंडिविजुअल वर्क्स को। बेसिकली क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भी एक तरीके से कंपेडिया है, यानी कि जैसे अगर आप धर्म सूत्र को भी देखो, स्मृति को भी देखो, तो वो एक तरीके से कंपाइलेशन है। और हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि एक पर्सन के द्वारा एक जन्म में या फिर एक पूरे के पूरे कार्यकाल में हो ही नहीं सकता कि मतलब एक ही पर्सन ने लिखी हो। ये कंपाइलेशंस हैं, बाद में पूरी कंपाइलेशन को मिलाकर एक कॉमन नाम दे दिया गया, धर्मसूत्र, स्मृति, या फिर जो थर्ड ग्रुप है जिसका कोई नाम नहीं है, जहाँ पर कमेंट्रीज, कमेंट्स, कंक्लूजन्स और कंपाइलेशन गिवन है अलग अलग जो ग्रंथ हैं उसके टेक्स्ट को निचोड़ते हुए, ठीक है। तो ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है। अब दो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, एक हैं केन, इनका पूरा नाम है पांडुरंग वमन केन, ठीक है, दोनों इंडिया के ही हैं वैसे।
तो इन्होंने बोला कि धर्मसूत्र की जो डेट है, कि इन भाई साहब का बोलना है कि धर्मसूत्र की जो डेट है इट इज़ अबाउट 6th century BC, जबकि जो दूसरे स्टोरियंस हैं ओलिवले, इनका ये कहना है कि ये 3rd century BC में लिखी गई थी। अब जो धर्मसूत्र है ना, वैसे तो हमें बताया गया अभी धर्मसूत्र अल्टीमेटली धर्मशास्त्र का पार्ट है। सिमिलरली स्मृति भी धर्मशास्त्र का पार्ट है, लेकिन धर्मसूत्र की जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो वर्क हैं, धर्मशास्त्र का पार्ट होने के अलावा वो एक चीज़ का पार्ट और है, डैट इज वेदांग। और अगर आप अच्छे से इन लेक्चर्स को जो है वो फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने वेदांग के बारे में आपको बताया था। वेदा के जो 6 अंग होते हैं उसको हम वेदांग कहते हैं। अब वो 6 अंगों का नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं पहले आपको इसकी पूरी लिस्ट जो है अच्छे से दे चुका हूँ, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से कवर करवाया था वेदांग के बारे में, ठीक है। तो वेदांग का पार्ट है ये, और धर्मशास्त्र का पार्ट तो है ही। और कॉर्पस यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि वेदांग भी एक बहुत वॉल्यूमिनस पूरा का पूरा टेक्स्ट है, धर्मशास्त्र तो अपने आप में वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है ही। तो धर्मसूत्र जो है वो इसका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है, और मेजर पार्ट तो धर्मशास्त्र का ही। जैसा हमने आज के लेक्चर जहाँ से शुरू करा है वहाँ पर हमें बताया गया है कि धर्मशास्त्र के अंदर धर्मसूत्र भी आता है, स्मृति भी आती है। राइटर बस हमें एक एक्स्ट्रा बात ये बता रहा है, धर्मशास्त्र का पार्ट तो है ही धर्मसूत्र, लेकिन इसके अलावा धर्मसूत्र वेदांग का पार्ट भी है, ठीक है। अब दोस्तों वेदांग के अंदर ना वेदा के 6 अंग होते हैं, 6 नाम है उसके, उस ब्रांच के 6 ब्रांचेज हैं, ठीक है। उनमें से एक जो ब्रांच है ना, उस ब्रांच का नाम है, वेदांग में से जो एक अंग है वो है कल्पसूत्र, ठीक है। अब मैंने पहले आपको सिर्फ वेदांगों के 6 नाम दिए थे, और अलग अलग नामों में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब वो होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर करती थी। अब थोड़ा सा हम ना कल्पसूत्र के बारे में जानते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू धर्मसूत्र, ठीक है। अब जैसे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। ब्रॉडर अम्ब्रेला जो चीज़ है वो है धर्मशास्त्र, जिसके 3 ग्रुप हैं, धर्मसूत्र है, स्मृति है, तीसरे ग्रुप का कुछ नाम नहीं है। वहाँ पर टीकाज हैं, ब्रीफ कमेंट्रीज, भाष्य हैं, इलेबोरेट कमेंट्रीज, निबंध हैं, कमेंट्स और कंक्लूजन्स हैं, उनकी कलेक्शंस है, और संग्रह है, अलग अलग किताबों अलग अलग ग्रंथों से उठाए गए व्यूज का कंपाइलेशन है, ठीक है। उसके बाद हमें यह बताया जाता है कि जो धर्मसूत्र हैं वो धर्मशास्त्र के पार्ट तो हैं ही, धर्मशास्त्र क्योंकि 3 पार्ट हैं, 3rd ग्रुप स्मृति और धर्मसूत्र, लेकिन वो वेदांग के भी पार्ट हैं। अब वेदांग क्या होता है, वेदा के 6 अंग माने गए, मतलब वेदास को अगर आप बाइफरकेट करोगे, वेदास की 6 ब्रांचेस होती हैं, तो धर्मसूत्र जो है वो वेदांग का भी पार्ट है। लेकिन वेदांग जो छह वेदास के जो अंग होते हैं, जो 6 वेदांग है, क्या सब में फैला हुआ है धर्मसूत्र? नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मसूत्र का जो पार्ट फैला हुआ है वो वेदांग के सिर्फ एक अंग में फैला हुआ है, एक वेदांग में है उसका जिक्र, और वो कौन सा वेदांग है, वो है कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र जो किताब है, जो ग्रंथ है, वो किस चीज़ के बारे में है? वो सिंपली इस चीज़ के बारे में है, अलग अलग ओकेशंस पर, अलग अलग जीवन के पहलुओं पे एक हिंदू घर परिवार जो है, ठीक है, एक हिंदू व्यक्ति जो है, वो जो रिचुअल्स करेगा, ठीक है, जो रिचुअल्स करेगा या रिचुअल घर परिवार करेगा, एक महिला करेगी, एक पुरुष करेगा, उसके कुछ नियम कानून यहाँ पर गिवन है कि आपको रिचुअल्स किस प्रकार से करने हैं। जैसे आप किसी को जनेऊ पहना रहे हो, वाइट थ्रेड पहना रहे हो, सेक्रेट थ्रेड पहना रहे हो, तब रिचुअल्स कौन कौन से होंगे। कोई मर गया है तो उसके टाइम पे रिचुअल्स कौन से होंगे, किसी का जन्म हुआ है तो उसके टाइम पे रिचुअल्स कौन से होंगे, हवन की प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक है। तो अलग अलग स्पेसिफिक स्पिरिचुअल जो राइट्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो यज्ञ हैं, हवन वगैरह, ठीक है, हवन यज्ञ वगैरह, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कल्पसूत्र में। अब जो कल्पसूत्र है, राइटर यहाँ पर अब कमेंट करते हुए ये कह रहा है, अब आप अपने दिमाग से ना, अब आप सब अपने दिमाग से धर्मसूत्र को, धर्मशास्त्र को, स्मृति को, सब चीज़ों को निकाल दो।
जस्ट फोकस ऑन द टेक्स्ट, जो मैं बताने जाऊंगा अभी, कि जो हमें बताया गया कि धर्म सूत्र वेदांग के पार्ट हैं, और मैंने आपको बताया वेदांग 6 होते हैं, 6 के 6 वेदांग का पार्ट नहीं है। सिर्फ एक वेदांग जो है कल्प सूत्र विच इज अबाउट रिचुअल्स, उसका पार्ट है धर्म सूत्र की किताबें, धर्म सूत्र के ग्रंथ। अब आप अपना पूरा फोकस हटाकर सिर्फ एक चीज पे फोकस करो कि हमें ये जानना है कल्प सूत्र के अंदर भाई ये दीज आर बुक्स विच आर मेंट फॉर रिचुअल एक्टिविटीज। अब हम लोग सब मिलकर इसके अंदर थोड़ा सा डीप डिगिंग करके इसको जानते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिचुअल एक्टिविटीज। ठीक है, तो वेदांग टेक्स्ट इंक्लूड द कल्प सूत्र विच आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। सबसे पहले हमें सूत्र वर्ड का मतलब समझना होगा। सूत्र का मतलब होता है धागा, एक थ्रेड। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिनोट करता है स्टाइल इन विच आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन वेरी शॉर्ट एंड कंडेंस स्टेटमेंट्स। यानी कि जो श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, अभी हम तीनों सूत्रों का मतलब जानेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि अलग अलग जो रिचुअल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली ये जो तीनों के तीनों जो सूत्र हैं, ये है तो अल्टीमेटली कल्प सूत्र का पार्ट। और कल्प सूत्र जो है, जो कल्प सूत्र है वो डील करता है रिचुअल एक्टिविटीज़ से। तो कहीं ना कहीं ये सारी किताबें रिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड है। कौन सी कैसे रिचुअल्स के लिए वो अभी हम थोड़ी देर में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आइडियाज दे रखे हैं कि भाई आपको इस टाइम पर हवन करना चाहिए, इस टाइम पर आपके घर में सूतक लग जाएगा, बच्चा पैदा हुआ है तो 15-20 दिन तक पूजा नहीं होगी, कोई मर गया है तो 15-20 दिन तक पूजा नहीं होगी, जब तक घर की शुद्धि नहीं हो जाती है, जब तक हवन नहीं हो जाता है, जब तक घर की तेरहवीं नहीं हो जाती है। ये सब बातें शॉर्ट और कंडेंस स्टेटमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पर गिवन हुए हैं, शॉर्ट सूत्र में, गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में। अब हम इन तीनों का मतलब जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पर ना हिंदुज़म स्पेसिफिक बातें चलेंगी, जिसको मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं श्रौत सूत्र के बारे में। जो ये श्रौत सूत्र है, यहाँ पर ना वैदिक सेक्रीफाइसेस के बारे में गिवन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, वैदिक सेक्रीफाइसेस करने के लिए ना आपको ना अग्नि जलानी पड़ती है। अब अग्नि जलाने से मतलब ये है, आप सिर्फ इसको ऐसा मान लो कि यहाँ पर एक ना यज्ञ होगा, आम भाषा में जिसको आप कहते हो हवन। अब क्योंकि ये वैदिक सेक्रीफाइसेस है, तो आप याद करो वैदिक टाइम पर जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे। और ये वैदिक सेक्रीफाइसेस क्यों है, क्योंकि कल्पसूत्र किसका पार्ट है, कल्पसूत्र है वेदांग, वेदा का एक अंग है। तो वहां पर जो रिचुअल एक्टिविटीज बताई गई हैं वो वेदास के ज़माने से बताई गई हैं, चाहे वो अर्ली वैदिक एज हो, चाहे वो लेटर वैदिक एज हो। तो वहां पर आपको पता है हम लोग एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते थे, बड़े बड़े हवन यज्ञों का आयोजन होता था, आज भी होता है इंपॉर्टेंट सेरेमनीज में। तो वैदिक सेक्रीफाइसेस एक ऐसी चीज़ है, याद रखना। यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है अगर आप खुद से रीड करो तो दिक्कत आए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डैट वैदिक, मतलब ये जो श्रौत सूत्र है, इसके अंदर आपको जो हवन यज्ञ वगैरह करना है ना, एटलीस्ट आपको इसके अंदर 3 आग चाहिए पड़ेंगी, 3 फायर्स। अब देखो दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। 3 अग्नि से मतलब यहाँ पर कोई 3 लकड़ी या 3 हवन कुंड या 3 पंडित, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 फायर्स बेसिकली उस चीज़ को बोला जाता है हिंदुज़म के अंदर, जहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ऐसा हवन यज्ञ करवाने के लिए आपको ना घर में नहीं करवाना है। ये वाला हवन यज्ञ आप ये घर पे नहीं करवा सकते। दूसरा रूल, आपको इसके लिए ना, आप ये सोचो सिर्फ एक ही पंडित हम बुलाकर ये करवा लेंगे अगर मंदिर में भी करवा रहे, नहीं। इसके लिए पूरी की पूरी पंडितों की टीम लगती है। ये देख रहे हो कितने सारे पंडित ये बैठे हुए हैं, महायज्ञ वगैरह जैसे होता है उसको करवाने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैदिक चैंटिंग होती है, और यहाँ पर बड़े बड़े चीज़ों का दान करा जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ों का दान करा जाता है। जैसे आपका ये हवन संपूर्ण हो गया, आपको फिर पंडित जी बोलेंगे 1 महीने के अंदर अंदर गौदान कर देना, गैया का दान कर देना। ठीक है, या फिर यहाँ पर बहुत बार वैदिक टाइम में ऐसा देखा जाता था, आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता होगा, जानवरों की बलि भी दी जाती है।
अब जानवरों की बलि कैसे हिंदुज्म के अंदर कैसे बलि दी जाती थी पहले, जैसे बकरे या बकरी का कान काट दिया या उसकी गर्दन काट दी। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, जब शाहिद कपूर युद्ध लड़ने जाता है तो उससे पहले वो बकरे की गर्दन काटता है, ठीक है। तो वो भी एक सेक्रीफाइस माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ये थ्री फायर से ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि आप ये सोचो कि 3 लकड़ियाँ लगती हैं, 3 हवन कुंड लगते हैं, 3 पंडित लगते होंगे, नहीं। थ्री फायर एक स्पेशल सेरेमनी का नाम है, 3 आग का हवन। कहने का मतलब इसका ये होता है कि ये एक महायज्ञ होता है जिसको आप घर पे नहीं करवा सकते, एक पंडित आपकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर वैदिक चैंटिंग क्योंकि करवानी पड़ती है, बहुत शुद्ध होना पड़ता है आपको। आपको हो सकता है कि 11 दिन तक मंदिर में रहना पड़े, 7 दिन तक मंदिर में रहना पड़े, जहाँ पर भी हवन आपका यज्ञ चल रहा है, और लगातार 11 पंडित, 21 पंडित, 51 पंडित, 101 पंडित बैठकर वो लगातार उस पर्पज के लिए चैंटिंग पे चैंटिंग, चैंटिंग पे चैंटिंग करते रह रहे हैं। और वो चैंटिंग नॉर्मल संस्कृत नहीं होती है, वो वैदिक संस्कृत होती है। ये है श्रोत सूत्र। यानी कि ये वाला हवन सुनकर भाई टिपिकल हमें लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि इसको करवाने में खर्चा भी बहुत होगा, और ये किसी बहुत स्पेशल स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पज से करवाया जा रहा होगा। तो यस, ऐसा ही था, ऐसा ही है। दूसरा, रिचुअल एक्टिविटीज अंडर ग्रह सूत्र। अब ग्रह वर्ड में आ गया ग्रह वर्ड, ग्रह सूत्र वर्ड में आ गया ग्रह, और ग्रह वर्ड का मतलब होता है होम। ये वो वाला हवन है जो आप और मैं कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैं TTS करता हूँ, छोटा सा हवन कुंड है मेरे पास, हवन सामग्री वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं, और जो भी मुझे मंत्र बोलना है उसकी 11 आहुति देकर। आहुति का मतलब क्या होता है, आपने मंत्र बोला, जैसे मतलब मैंने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ये एक आहुति हो गई। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, एक दूसरी आहुति हो गई, ऐसे करके, ठीक है। तो ग्रह सूत्र जो है, इट डील्स विद द सिंपलर डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस, ठीक है। अब यहां पर सेक्रीफाइस का मतलब देखो, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, देखो सेक्रीफाइस का मतलब ना, चाहे यूट्यूब की ऑडियंस में जो सुन रही है, आप फाउंडेशन कोर्स के लोगों, काफ़ी बच्चे मुझे बहुत बार ये पूछते रहते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर वो जाकर जब मैंने पूनम दत्ता दहिया की बुक करवाई उसके नीचे भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे वेदा वाले चैप्टर में, कि सर सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, मतलब हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब बेटी दान में दे देंगे, या हम कुछ जानवर को दे देंगे दान में, या मारना है किसी को, या किसी की गर्दन काटनी है। अरे भाई, सेक्रीफाइस का मतलब हमेशा मारना, काटना, या अपनी लड़की दान देना नहीं होता। सेक्रीफाइस का सिंपली मतलब ये होता है कि आप हवन के टाइम पर कौन सी चीजों की आहुति दे रहे हो अग्नि को। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको अभी बताऊंगा ये सब चीजें। घी हो गया, हवन सामग्री हो गया, इसमें आपको लड्डू दिख रहे हैं, बताशे दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो स्पेशल मतलब यूज़ करी जाती हैं जब भी आपके घर में पूजा पाठ हवन वगैरह होता है। पूजा पाठ नहीं, हवन स्पेसिफिकली। तो वो जो आप करते हो, जैसे मैंने आपको आहुति बताया, आहुति में जब मैं स्वाहा बोलूंगा तो हवन सामग्री में भी बड़ी सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो वो भी एक प्रकार का सेक्रीफाइस ही है, ठीक है। तो गृह सूत्र डील्स विद द सिंपलर डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ ओनली वन फायर। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर वन फायर का मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि यार यहाँ पर एक 3 हवन कुंड लगे हुए थे जब 3 फायर की हम लोग बात कर रहे थे अंदर श्रौत सूत्र, और गृह सूत्र के अंदर मेरा एक ही सिंगल हवन कुंड से काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 और 3 का कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ नाम है। अब वन फायर का यहाँ पर मतलब क्या है, वन फायर का मतलब ये है, मैं भाई आराम से घर पर बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक किताब है, उसको पढ़कर मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है वो मेरा हवन कुंड है, और यहाँ पर जाके मैं आहुति दे रहा हूँ स्वाहा स्वाहा करके। ये मैंने ली अपनी हवन सामग्री, थोड़ी सी, थोड़ा सा घी मैंने रख लिया बगल में कटोरे में, किसी मटके में, किसी कटोरी में, और मेरे पास थाली है, मैं शंख बजाऊंगा, या जो भी करना है मुझे, जैसे मर्जी, मतलब मुझे जो ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, कि भाई मेरे को ट्यूसडे को दुर्गा माँ के लिए, महालक्ष्मी माँ के लिए, हनुमान जी के लिए हवन करना है, थर्सडे को मुझे पैसा चाहिए बहुत सारा तो मुझे विष्णु जी के लिए हवन करना है, सैटरडे को मुझे बुरी नज़रों से बचना है तो मुझे शनिदेव का हवन करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा अनुसार, घर पे मेरी जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जितनी भी साफ़ सफाई है, वो मैं अपने आप से, अपने हिसाब से देख लूँगा। यहाँ पर मुझे कोई स्पेशल मंत्रों की, कोई पंडितों की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सिंपल डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ ओनली वन फायर, यानी कि मैं खुद भी कर सकता हूँ ये वाला हवन, ठीक है। ये होता है गृह सूत्र।
तो इससे एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। काफ़ी सारे लोग जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं ना, उनका ये डाउट रहता है कि घर पे हवन यज्ञ करवाना ठीक है क्या खुद से, मतलब ऐसा करना चाहिए हमें या करवाना चाहिए। तो दोस्तों बात यह है कि आपके सामने स्क्रीन पर देखो गृह सूत्र के बारे में गिवन है कि बड़े बड़े जो हवन यज्ञ हैं स्पेशल पर्पस है वो तो श्रौत सूत्र के पार्ट हैं, वो तो चलो आपको बहुत सारे पंडितों की मदद से आपको घर के बाहर वगैरह करवाने पड़ेंगे। लेकिन हमें बताया गया है कि ये जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र है जिसमें आप डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ये आप खुद भी घर पे कर सकते हो। तो यानी कि ये चीज़ जस्टिफाइड है कि येस आप घर पे हवन यज्ञ वगैरह कर सकते हो आराम से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो रिचुअल्स है ना, जो जैसे गृह सूत्र की अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर जो घर पे हमें करने हैं, मतलब तो देखो बाहर वालों के लिए ना हम कंसर्न नहीं है शॉर्ट सूत्र में। वो हमें पंडित जी वगैरह उधर बता देंगे भाई, वो 51 पंडित 11 पंडित 101 पंडित 21 पंडित मिलकर हवन वगैरह आयोजित कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी ना बोल देंगे। मुझे बोलेंगे तुम पैसे दे दो, हम सारा ये जो सामान लगेगा इस हवन यज्ञ में हम खुद इंतज़ाम करवा लेंगे, तुम कहाँ कहाँ मार्केट में फिरोगे। लेकिन अगर मुझे घर का हवन करना है ना, तो इन किताबों के अंदर, ये जो कल्प सूत्र के अंदर ग्रह सूत्र की जो स्पेसिफिक किताब है उसके अंदर जो रिचुअल एक्टिविटीज गिवन है उसके अंदर मुझे क्या क्या बताया गया है वो एक बार ही सीख लेते हैं। ये जो रिचुअल्स हैं ये बेसिकली डेली सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करते हैं जिसको हमें परफॉर्म करना चाहिए हाउस होल्डर को। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, हाउस होल्डर से ज़्यादा अच्छा वर्ड यहां पर पता है क्या हो सकता है? वो हो सकता है ब्रेड विनर, ब्रेड विनर या फिर ब्रेड अर्नर। ब्रेड विनर या ब्रेड अर्नर आप जानते ही होंगे, घर का मुख्य व्यक्ति जो कि कमा कर लाता है घर पे, या कमाने वाला व्यक्ति है। जैसे आपके अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी तक आपके पापा कमा रहे हैं, अब आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन भी पैसा कमाने लग गई, तो दोनों अब ब्रेड विनर है, लेकिन मेन तो पापा ही रहेंगे, हेड ऑफ द फैमिली, है ना। अगर मम्मी भी वर्किंग है तो वो भी ब्रेड विनर है पापा के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा बोला गया है जैसे हाउस होल्डर ठीक है, लेकिन हाउस होल्डर टर्म को अगर मैं थोड़ा सा अनफोल्ड करूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्पेसिफिकली जो मैंने सर्च करा था इसके अंदर, कि हवन तो घर का कोई भी, मतलब ये जो डेली सेक्रीफाइसेस वगैरह कर रहे हैं, मतलब डेली आहुति दे दो, हवन दे दो, कंडा जला दो, थोड़ा सा ये जो है हवन वगैरह की आग जलाकर इसके अंदर हवन सामग्री वगैरह देकर आहुति दे दो, ये सब चीज़ें ठीक है, कोई भी कर सकता है। लेकिन उनको ज़रूर करनी चाहिए जो हाउस होल्डर है, यानी कि ब्रेड विनर या ब्रेड अर्नर है, जो रोटी कमा कर ला रहे हैं घर पे, ठीक है, जिनकी इनकम से मेन घर चलता है, उनको तो ज़रूर करना चाहिए। और इसमें यह बोला गया है कि दो तीन चीज़ें कंपलसरी हैं इस हवन में जिसको आप मिस नहीं कर सकते। एक है ऑब्लेशन ऑफ घी। अब ऑब्लेशन मतलब एक तरीके से ऑफरिंग ही है, लेकिन आपको घी के साथ ही आहुति देनी है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है। घी को आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। आपने यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई, और जैसे मैं आपको न्यूट्रल होकर बताता हूँ, जैसे मैं जब हवन करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास एक ऐसा ना फ्रेम है, मतलब जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे इससे मिलता जुलता एक हवन करने का एक फ्रेम है। अब लकड़ियाँ रखूँगा तो जलाऊँगा कहाँ पर, आपके मन में ये वाली बात आ रही होगी। तो करना क्या होता है, घी मस्ट होता है, घी के बिना ना हवन अधूरा होता है। तो मैंने क्या करा, मान लो कि लकड़ियाँ जो मेरे पास होती हैं उसका ऐसे ऐसे करके, आम की लकड़ियाँ कहीं पर भी मिल जाती हैं बाज़ार में, तो मैं आम की लकड़ियों की एक बोरी ले आता हूँ हर 3-4 महीने के अंदर। उसको ऐसे करके रखा मैंने, जैसे टिकाते हैं, ये करके रखा। अब नीचे क्या करा मैंने, ये लकड़ियाँ रख गई नीचे, मैंने इसके नीचे जो कैम्फर होता है, कपूर होता है, बीच बीच में उसकी पैलेट्स रख दी मैंने। कपूर आता ना, वो पैलेट्स रख दी मैंने इसके बीच बीच में। फिर क्या करा मैंने, इसको इन कपूर को जो है उसको आग लगाई मैंने, लकड़ियाँ आग पकड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर लकड़ियों को अच्छे से जलने के लिए मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में एक एक चम्मच घी डालता रहता हूँ। अब घी डल गया, ये आग अच्छे से जल जाती है उसके बाद। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर 5 से 6 मिनट लगते हैं। अगर लकड़ियाँ गीली हैं, बरसात का दिन चल रहा है, तो 10 मिनट मान लो।
लेकिन हो जाता है 5 से 10 मिनट में, इतना काम हो जाता है कपूर वगैरह के साथ वो करके। अब क्या करना होता है, यहाँ पर हुआ है हवन अभी आरंभ, यहाँ पर अभी हवन मेरा होता है शुरू, या किसी का भी हवन जो भी कोई कर रहा है यहाँ शुरू होता है। अब आपने घी तो डाल दिया, यानी कि आपने पवित्र बना दिया हवन को। उससे भी पहले एक बात और बताता हूँ, जैसे ये हवन का जो बेस है, हवन के बेस को रखने से पहले ऐसा नहीं कि कहीं भी रख के एकदम से मैं लकड़ियाँ रख के कुछ भी करके शुरू हो जाऊँ। पहले उस जगह पर ना एक आप कह सकते हो कि ऐसा करके ना एक स्वस्तिक बनाना होता है, जिसको मैं ना आटे से बनाता हूँ। ठीक है, आटे से मैंने ये स्वस्तिक बनाया ऐसे करके, चुटकी में ले लेके ऐसी डिज़ाइन बनाई, उसके ऊपर रखता हूँ मैं अपने ये जो मेरा हवन कुंड है उसको मैं उसके ऊपर रखता हूँ। उसके बाद क्या होता है, गंगा जल, गंगा जल से इसे शुद्ध करता हूँ, छिड़कता हूँ इसके ऊपर पूरी चारों जगह पर, फिर लकड़ियों के ऊपर छिड़कना। और उसके बाद गंगा जल लेकर ज़मीन पर भी डालता हूँ इसके चारों तरफ। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें एक आंखें बंद करके या फिर कैसे भी हाथ जोड़ के मंत्र करना होता है, जिससे हम ये बोलते हैं कि एक शुरू में होता है एक एंड में होता है, या फिर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, हे हवन देवता, हे अग्नि देवता, आप प्रकट होइए और मैं हवन करने जा रहा हूँ या हवन करने जा रही हूँ, इस हवन को सक्सेसफुल बनाइए, आरंभ करिए। ऐसा करके आप अपनी भाषा में आपका जैसे भी कनेक्शन बैठता हो गॉड के साथ आप बोल सकते हो। एंड में जाकर हम ये बोलते हैं, जैसे जब हवन खत्म हो जाता है, कि मेरा ये हवन जो है वो समाप्त हुआ, और मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई हों, मैं पूरा प्रोसेस नहीं जानता या नहीं जानती तो उसे क्षमा करें, मैंने अपनी सच्ची श्रद्धा और पूरी इच्छा के साथ जो भी मैंने करा है आप उसे सक्सेसफुल बनाइए और मुझे फल दीजिए, थैंक यू। ठीक है, ये अपनी भाषा में आप जो मर्जी बोल सकते हो, इसके लिए बड़े सारे मंत्र भी होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आते हैं, आप गॉड से अपने अकॉर्डिंग बात करो, गॉड ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं आपकी। भगवान के साथ बात करने के लिए इमोशंस चाहिए होते हैं, लगाव चाहिए होता है, ना कि भाषा। ठीक है, तो ये आपने घी डाला है ना, उसके बाद अब आपको जो आहुति है वो देना बहुत ज़रूरी होती है। आहुति के लिए आपको चाहिए होती है हवन सामग्री। अब क्या होता है, बहुत बार ना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड ऑफर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो, लेकिन हवन सामग्री के अंदर सब कुछ ना ड्राई मैनर में ऑलरेडी मिला हुआ होता है, ड्राई मैनर में। ठीक है, तो आप चाहो तो बगल में, जैसे अब आपने अगर हवन करा है तो घर पे थाली वगैरह तो आप लगाओगे ही, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप अच्छे से करना जानते हो, नहीं भी करना जानते हो तो हवन सामग्री आपका पूरा काम कर देती है, फ्लावर्स फ्रूट्स का पूरा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं गृह सूत्र के बारे में, जिसमें बताया गया कि स्पेशली आपको अलग से ना फूल और फलों का मतलब हवन के साथ ना उसको चढ़ाना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अब ये चढ़ाने का मतलब क्या होता है, आप इसको चाहो तो छोटा सा एक मतलब सेब का टुकड़ा, एप्पल को काट कर आप यहाँ पर हवन कुंड में भी डाल सकते हो जब अग्नि जल रही है, फूल भी डाल सकते हो, या फिर आप प्लेट को घुमा सकते हो जैसे हम जय करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जब ये भोग भोग लगेगा तब जो है आप सबको ये जो फ्रूट्स वगैरह ये आप प्रसाद के तौर पर बांट सकते हो, या फिर बाहर अगर आप बांट सकते हो, अगर आपका जो भी पर्पस है हवन का। ठीक है, आहुति हमें देनी होती है इससे, ये होती है हवन सामग्री, इसी को आप लेते हो। और इसमें आहुति देने से पहले घी मिलाना होता है। ठीक है, 1-2 चम्मच घी मिलाना होता है, क्योंकि ड्राई पाउडर टाइप होता है, इसमें आप घी मिलाते हो तो थोड़ा सा ये मतलब वैसा हो जाता है कि जब आप इसको जितनी बार हवन कुंड में डालोगे और अच्छे से आग जलती रहेगी, वो आग बीच बीच में बुझेगी नहीं, तो आपको बार बार कपूर नहीं डालना पड़ेगा इन केस अगर लकड़ियाँ अच्छे से जल नहीं रही हैं। ठीक है, आप इसमें घी मिला देते हो, फिर आप बोलते हो अपना मंत्र। ठीक है, ओम गण गणपति नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गे नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ये सारे मंत्र आपके। ठीक है, जो भी है जिस भी पर्पज़ के लिए। तो बहुत सारे हवन जो हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं। आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए अलग मंत्र होते हैं, आपको बुद्धि चाहिए उसके लिए अलग मंत्र होते हैं, आपको विद्या चाहिए उसके लिए अलग मंत्र होते हैं, आपको बल चाहिए उसके लिए अलग मंत्र होते हैं, आपको रोगों से मुक्त होना है, आपको बीमारियां बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए एक अलग से होते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है कि हवन करने से पहले दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करो, और दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी हिंदू राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। मोदी जी तो रोज ही करते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी रोज करते हैं, और भी बहुत सारे नेता करते हैं। इलेक्शन से पहले तो होता ही होता है, मतलब कोई चाहे पूरे साल ना करे, लेकिन इलेक्शंस के टाइम पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करा जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से क्या होता है, एक तो ना
जहां पर भी आपको बॉडी में दर्द रहता है फ्रीक्वेंटली, या अगर आपको रोग रहता है, वो रोग का नाश होने लग जाता है, ऐसा मान्यता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो हमेशा जब से ये हिंदुज्म की बातें चल रही हैं, मैंने आपको हमेशा ये बताया है, बिलीफ सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप चाहे उसको धर्म के साथ जोड़कर देखो या धर्म के साथ अलग, धर्म से अलग करके देखो, यकीन और विश्वास किसी भी चीज़ पे आपका जो भरोसा होता है वो एक सर्वोच्च चीज़ होती है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उनके लिए भगवान का कंसेप्ट ही नेगेटिव है। अब हम जैसे लोग जो हैं, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो जब भी कोई जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई पूरे साल पढ़ने के बाद यूपीएससी का टेस्ट भी तो देना पड़ेगा, स्कूल के एग्ज़ाम भी तो देकर आते ही थे। चाहे टीचर के कितने भी सगे हों, ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे आराम से पास कर देगी। नहीं नहीं बेटा दीपांग, तुम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हो मेरी, तुम तो ऐसे ही पास हो जाओगे, रैंक 1 तो ऐसी तुम्हारी हम ले आएंगे। एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो जब भी जीवन में मेरे उतार चढ़ाव आते हैं, मैं तो ये मान लेता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जो है टेस्टिंग फेस चल रहा है, और मुझे बॉक डाउन नहीं होना है। मुझे अपनी रैंक 1 हमेशा टिप टॉप पॉलिश करके रखनी है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम के टाइम पर हो या फिर रियल ज़िंदगी में अगर भगवान एग्ज़ाम ले रहा हो तो। सिंपल सा आपको एक कनेक्शन बनाना होता है गॉड के साथ। आपकी आपका यकीन बहुत कुछ होता है आपके जीवन में। काम ना बने इसके बाद तो आप मुझसे आके बात करना कि सर आपने बताया था, ऐसी ऐसी चीज़ हमने फॉलो करी। विश्वास बहुत एक चीज़ होती है, अगर आपका विश्वास अटूट है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है पूरे संसार में। हर रिश्ता इंसान के रूप में अगर होगा ना तो गद्दारी ही मिलेगी। ईश्वर का रिश्ता सिर्फ ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको वन साइडेड लव करने की कोई नीड नहीं है। आप यहाँ से 1 गुना दो तो वहाँ से 100 गुना प्यार आपके ऊपर छलक छलक कर आएगा। इंसानों में फिर भी आपको गद्दारी मिल सकती है, 10 साल के बाद भी लात पड़ सकती है आपके पिछवाड़े पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि राजनेता बहुत करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो वो रोगों से मुक्त करने के लिए होता है, ठीक है, आपका बल बढ़ाने के लिए होता है, और उसके बाद हवन बेसिकली करा जाता है। तो पॉलिटिशियंस क्यों करते हैं? शत्रु का नाश करने के लिए होता है। हर लाइन जो दुर्गा सप्तशती के पाठ की है, उसके अंदर एक लाइन जरूर आती है। जैसे उसके अंदर ना क्या होता है, जब आप उस पाठ को पढ़ोगे, आपके घर में कभी मम्मी वगैरह पढ़ती होंगी, या फिर आप में से जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वो कुछ ऐसा पाठ होता है कि जहाँ पर आप अपने ना सर के बाल से लेकर, जो ऊपर सर पे आपके बाल हैं वहाँ से लेकर आपके जो नाखून है पैरों के, वहाँ से लेकर हर एक बॉडी पार्ट का जिक्र होता है, कवर होता है। इवन प्राइवेट पार्ट्स का नाम भी आता है उसके अंदर कि हे माँ इसकी रक्षा करो। और जब जैसे ही होता है, इसके बाद एक लाइन आती है, मेरे शत्रु का नाश करो, मेरे शत्रु का नाश करो, मेरे शत्रु का नाश करो। तो वो इतना पावरफुल होता है कि इसको पॉलिटिशियंस ने ना एक अपना, अब रिवील करते नहीं है कोई भी, लेकिन ये वाली बात है। अगर आप जाकर देखोगे, अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता अगर रिवील नहीं होता कहीं, तो जब चुनाव के टाइम पर जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जब ये मंदिर जाते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करना कि ये माता रानी के मंदिर जाते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, एक मंदिर है दतिया, दतिया में, एमपी में पड़ता है। तो वो जो मंदिर है ओरछा के पास दतिया में, धूमावती माई का मंदिर, वहाँ पर स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस का तो वो अड्डा है मेन, कि एक बार तो मत्था टेकने यहाँ पर जाना ही है अगर हम चुनाव में लड़ रहे हैं एज अ विधायक या एज अ सांसद, कि जीत हमारी यहाँ से सुनिश्चित हो सकती है। और ये कुछ राजनेता जो हैं, कुछ पॉलिटिशियन जो हैं, वो तो डेली ही करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। और अगर आपको लगता है कि आपके बहुत चमत्कारी होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जैसे बहुत सारी लेडीज़ का रिव्यू जो है वो ये रहता है इसको लेकर कि हमारे घुटनों में दर्द होता था, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता था, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं, और वो दर्द जो है वो जाने लगा है, गायब होने लगा है। अगेन मैंने आपको बताया, बिलीफ सिस्टम बहुत कुछ चीज़ होती है। और जब बिलीफ सिस्टम आपका काम करता है तो यूनिवर्स की सारी एनर्जी आपके साथ दिन रात काम करती है। ठीक है, तो दे ऑल्सो डिस्क्राइब द संस्कार। अब संस्कार का यहाँ पर मतलब होता है, लिटरल इसका मीनिंग होता है प्रिपरेशन या किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट। तो संस्कार किसको कहा गया है? जैसे हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे संस्कार तुम्हें माँ बाप से कैसे मिले हैं, ये वो संस्कार अलग होते हैं। यहाँ पर संस्कार का मतलब है सम इंपॉर्टेंट रिचुअल्स जो हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव में या तो घर वाले हमारे लिए परफॉर्म करते हैं उनको, या तो हम अपने घर वालों के लिए परफॉर्म करते हैं। और ये सारे के सारे याद रखना, ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं वेदांग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, कल्प सूत्र की बातें। ठीक है, अब यानी कि जब बात ही वेदास की आ गई
तो शूद्रों की तो बात होगी नहीं यहाँ पर। तो ये सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं साफ तरीके से बता रखा है, चाहे वो गृह सूत्र हो, चाहे वो धर्म सूत्र हो, चाहे वो शौच सूत्र हो, कुल मिलाकर कल्प सूत्र की जितनी भी बातें हैं या वेदांत की जितनी भी बातें हैं, दीज आर मेंट फॉर ओनली अपर थ्री वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास। जो कि ऐसा माना जाता है कि ऋषि मनु के जो शुरू के 3 अंक से निकले हुए जो वर्ण हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। सर से निकले हुए, हाथ से निकले हुए, कमर से निकले हुए या पेट से निकले हुए शूद्रों के लिए नहीं है, चरण वालों के लिए नहीं है ये। ठीक है। और इसके अंदर किस किस प्रकार के रिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है कि कब कब ये रिचुअल्स जो हैं हो सकते हैं। एक है उपन्याय, इनिशिएशन। अब हिंदुज़म के अकॉर्डिंग दोस्तों आपने ये नहीं सुना होगा, या कम लोगों में से आपने, मतलब आप में से कम लोगों ने सुना होगा कि सर ये इनिशिएशन की सेरेमनी क्या होती है, ये उपन्याय क्या होता है। देखो दोस्तों क्या होता है, एक लड़का होता है जब वो मान लो गुरुकुल जीवन में एंटर करने वाला है। ठीक है। अब गुरुकुल जीवन में, अब आज तो गुरुकुल होते नहीं आजकल, तो कुल मिलाकर स्कूल लाइफ में जब वो एंटर करने वाला है तो ये एक ना स्पेशल यज्ञ वगैरह करवाया जाता है अब बेटे से। और ये ऐसा मान लो आप 5 से 6 साल का कोई बालक है, लड़का है, बच्चा है, उससे लेकर ये 24-25 साल तक का कोई लड़का है, वहाँ तक ये कराया जा सकता है। अब ये कराया क्यों जाता है कि स्कूली जीवन में आपको कुछ ना रूल्स फॉलो करने हैं, और उनमें से एक अहम रूल ये है कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करोगे। अब उस टाइम पर जब ये चलता है ना ये वाला रिचुअल एक्टिविटीज या ये वाला हवन यज्ञ होता है, तो बहुत बार, अब जैसे इस फोटो में तो नहीं है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, रूल तो यही कहता है कि पहले तो देखो इस लड़के का हेड शेव कर दो, फिर इसको जो वाइट सेक्रेड थ्रेड है जिसको जनेऊ कहते हैं, जैसा कि इन पंडित जी ने भी या इसके पिताजी ने भी पहन रखी है, ये पहना दो। ठीक है। फिर इसको या तो वाइट या तो सैफरन कलर की धोती वगैरह पहना दो। ठीक है। फिर इसका कुछ उच्चारण होगा हवन मंत्रों वगैरह से, और तब ये जो है एक तरीके से ये प्रॉमिस होता है कि भाई जब तक मैं अपना शिक्षा का अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं कर लेता, अपना करियर मेकिंग नहीं कर लेता पूरी तरीके से, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और उल्टे सीधे कामों में नहीं फंसूंगा, और मैं डेडिकेटेड रहूंगा अपनी स्टडीज़ के प्रति, और बाल आयु में कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं अपनी राह से, अपने गोल से भटक जाऊं। ये उसके लिए होता है उपन्याय। ठीक है। ये आपने कम सुना होगा वैसे, क्योंकि बहुत रेयरली हिंदू परिवार कुछ ऐसे होंगे, आई थिंक साउथ इंडिया ब्राह्मण्स होंगे ऐसे जो करवाते होंगे। नॉर्थ इंडिया में मैंने दूर दूर तक ये वाला तो हवन यज्ञ तो नहीं देखा मैंने, ना मैंने सुना है। मैंने जब इसके बारे में सर्च करी थी टू बी फ्रैंक पहली बार, तब मुझे पता लगा कि उपन्याय क्या होता है। मैं इनिशिएशन लिखा हुआ था बुक में इसके बगल में, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा भाई किस चीज़ का इनिशिएशन है ये। दूसरे दोनों, बाकी दो तो हम जानते ही हैं, विवाह वाला हवन और अंत्येष्टि वाला हवन। जैसा कोई मर गया और उसके टाइम पर जब 13वीं 12वीं के टाइम पर हवन हो रहा है, फ्यूनरल राइट्स हो रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइम पर भी जो विवाह है यहाँ पर जो है अग्नि को साक्षी मानकर, जैसे हिंदू धर्म के अंदर कंसेप्ट क्या है 7 फेरों का। ठीक है। जो 7 फेरे हैं कि 7 जन्मों तक हम वचन निभाएंगे, हर एक फेरे का एक वचन होता है, झूठी झूठी बातें। ठीक है। वो सब, और अंत्येष्टि फ्यूनरल राइट्स। ठीक है। अब देखो हमें ये भी बता दिया गया है कि शौच सूत्र क्या है, गृह सूत्र क्या है, और कल्प सूत्र में बताया गया था कि ये धर्म, कल्प सूत्र इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र के बारे में तो हम क्या कहते हैं शुरू से पढ़ ही रहे थे जब से हमने ये लेक्चर स्टार्ट करा है कि धर्मशास्त्र के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, धर्मशास्त्र, स्मृति, थर्ड कैटेगरी। तो सिंपल धर्म सूत्र जो है इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ धर्म, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। आपकी बेसिकली मॉरल ड्यूटी और सोशल कंडक्ट, आपके सोशल एथिक्स। ठीक है। जो आपको फॉलो करने हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए। फिर चाहे आप उसको बुद्धिज्म से भले क्यों ना जोड़ लो, आपको ये व्हील जो है थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ये धर्म चक्र परिवर्तन का व्हील है, या फिर बुद्धा के बेसिकली 8 फोल्ड पाथ हैं, राइट व्यू, राइट कंडक्ट, राइट हियरिंग, राइट थॉट,
ये सब जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर कवर हो जाती हैं। बेसिकली आपको समाज में एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, सोशल नॉर्म्स का पालन कैसे करना है, और आप जो है एक अच्छा अच्छा मतलब अपने घर परिवार को लेकर कैसे चल सकते हो। यहाँ पर धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब जो धर्म वर्ड का मतलब है, यहाँ पर कुछ रिलीजन का लेना देना नहीं है कि आप मुसलमान धर्म के हो, क्रिश्चियनिटी के हो, आप सरदार हो सरदारनी हो, आप हिंदू हो, वो धर्म नहीं है ये धर्म है बेसिकली आपकी ड्यूटी एज ह्यूमन बीइंग समाज में, घर परिवार में। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का, जिसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव 4 ऑप्शनल कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल। लॉ, जिसको प्राची मौर्य मैम कवर करवाती है, PSIR, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर, जो कि मेरा ये पर्सनल नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग फाउंडेशन कोर्स डिटेल्स। डिस्कशंस की PDF को अगर आपको अवेल करना है तो स्कैन दिस QR कोड फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर, जस्ट मेंशन द चैप्टर, यू नीड टू पे 21 रुपीज़, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना, टेलीग्राम का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके, और हमारी टीम आपको इन PPTs की PDF जो है वो डायरेक्टली सेंड कर देगी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और मज़ेदार डिस्कशन करेंगे उपेंद्र सिंह के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।